चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो वो क्या कह रहा है। एक नदी है जो बह रही है ए और बी के बीच में से होके जा रही है, और ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है ये हमारा क्या हो गया, एक ब्रिज हो गया जो नदी के ऊपर बना हुआ है। क्लियर है। तो नदी के दो किनारे कौन से हुए, एक किनारा हुआ ए और दूसरा किनारा हुआ बी। अब यहां से, अब इस ब्रिज के ऊपर में मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया पी। इस पी पॉइंट से इस नदी के दोनों किनारों को देखूं तो पी पॉइंट से मैंने ए किनारे को देखा और पी पॉइंट से बी किनारे को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है हमको। क्या बताया है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी एक किनारे को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। दूसरे किनारे को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। तो देखो यहां से हम ये किनारे को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। यहां से इस किनारे को देख रहे हैं, नदी के इस किनारे को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। अब आप सोचो, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। यानी कि ये जो मेरा ब्रिज है ये इससे नदी से कितना ऊंचाई पे है, 3 मीटर की ऊंचाई पे है। तो बताओ नदी की चौड़ाई क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, यानी नदी की चौड़ाई क्या है। तो नदी की चौड़ाई तो ये दिखाई दे रही भाई हमको, ए बी है। लेकिन अगर ये हाइट 3 मीटर है, पी से लेकर डी, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये हाइट कितना है, 3 मीटर। तो देखो दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं हमको। अगर कैसे भी करके मैं ए डी एंड डी बी निकाल लूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी। करेक्ट है कि नहीं है। चलो तो दिमाग लगाते हैं। तो पहले ट्राइंगल पकड़ रहे हैं हम पी ए डी। इन ट्राइंगल पी ए डी अब आप सोचो भाई कि देखो ये नदी है और ये हमारा ब्रिज का ऊपर का किनारा है, तो ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, यहाँ 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा। करेक्ट है। चलो तो क्या लगाया जाए कि एडी निकल के आए, और मेरे पास परपेंडिकुलर है यानी पीडी है, तो साइन लगाऊं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई मतलब नहीं, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है भी नहीं और हमको निकालना भी नहीं है हाइपोटेन्यूज। कॉस लगाऊं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई मतलब ही नहीं है, हमारे पास बेस ही नहीं है और नहीं हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। अच्छा टेन लगाऊं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास है 3 मीटर और बेस में निकालना चाहता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा। एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो लगाओ भाई 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी कि पीडी अपॉन बेस यानी कि एडी। 10 30 कितना होता भाई, 1/√3। तो 10 30 हो गया हमारा 1/√3 बराबर पीडी हमको मालूम है 3 मीटर है और एडी हमको निकालना है। तो यहां से एडी क्या निकल के आएगा भाई, देखो यहां से एडी निकल के आएगा हमारा, एडी को इधर ले जाओ और √3 को इधर ले जाओ तो एडी बराबर आएगा 3√3 मीटर। करेक्ट है। तो एक तो पता चला एडी 3√3 है। अब हमको बीडी निकालना है तो हम दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं, ट्राइंगल पी बी डी। पी बी डी अब देखो चाहो तो आप 10 से निकाल लो, नहीं चाहो तो सीधा ही पता चल रहा है। कैसे भाई, ये 45 डिग्री है, यहां 90 बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला भी 45 होगा, इधर वाला ये 45 डिग्री होगा। तो अगर ये 45 है और ये 45 है तो इन दोनों एंगल के सामने की साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब इस एंगल के सामने आ रहा है ये पीडी जो कि 3 मीटर है, तो इस एंगल के सामने कौन सा आ रहा है, डीबी, तो वो भी कितना होगा, 3 मीटर होगा। तो हम सीधा भी बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल पीबीडी एंगल पी बराबर एंगल बी बराबर 45 डिग्री, सो पीडी बराबर डीबी बराबर 3 मीटर होगा। ठीक है कि नहीं है। तो डीबी हमको पता चल गया 3 मीटर होगा। आप चाहो तो 10 से भी निकाल सकते थे इसी चीज को। कैसे निकालोगे, देखो भाई चलो 10 से सिखा देता हूं। 10 45 डिग्री बराबर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 और बेस कितना है आपका डीबी। 10 45 कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या निकल के आता, 1 बराबर 3/db। अब मुझे बता दो यहां से db कितना आएगा, db बराबर 3 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक ही बात है,
या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 ही मीटर आएगा। ओके, अब हमसे कहा था कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई बताओ, चौड़ाई यानी कि ए बी। तो हम कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी। भाई हमने ए डी निकाल लिया, हमारा कितना आया 3√3, तो 3√3 प्लस डीबी कितना आया 3 आया। अब चाहो तो 3 को कॉमन ले लो, तो 3 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा √3 प्लस 1, और किस में चल रहा है मीटर में, तो आंसर मीटर में आ गया लो हमारा। तो दिस इज योर आंसर गाइस, ये है हमारी रिवर की विड्थ। ओके।